बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपने सहाब को इन असूलों की तरबियत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हो बेहतरीन ज़िंदगी के इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, कसर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन कूड़ाए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और जो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम 10 महक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है, यानी कि सांस की बीमारी। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। बदबू इंसान को डिप्रेस कर देती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। यही तो वजह है सफाई को निस्फ ईमान कहा जाता है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। चनाचा नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। दाएं हाथ मस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है, और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान साइंस से भी दुरुस्त साबित हुआ। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीमों को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीमों को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन चंद सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ताकतवर होते हैं। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह के अंदर डालते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ बेंच कर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। नंबर 6, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7, फरमाया, जूता पहनने से कबल इसे जाल लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे जाल लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। नंबर 8, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। आसमान की तरफ देखने से तवज्जो हट जाती है। आसमान में एक वसत है, यह वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बट जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसोई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं।
चनाचा हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर खिलाड़ी खेलते, मुसव्वर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुंध बनाते हैं तो जब ये आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है, ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ, ये खुली फजा में परवान नहीं चढ़ा। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे खुली फजा में वॉक करें, आप आइडिया से माला माल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इन आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप कमरे में बंद हो जाएं, आप कमाल कर देंगे। आपको अंबिया, ओलिया और दीन के बुजुर्ग भी बंद गाड़ों में मराकबे करते मिलेंगे। नंबर 9, आपने फरमाया रफा हाजत की जगह मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा वहाँ पर लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, ये मैदे और फेफड़ों में पहुँचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 10, आपने फरमाया लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बादजां मसूड़े भी जख्मी कर देते हैं। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांगों को फंसा लेते हैं और गिर पड़ते हैं। बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था। नंबर 12, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। दांत एक तो जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया है। नंबर 13, आपने फरमाया गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना किया करो, बल्कि इसके लिए पंखा इस्तेमाल किया करो। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। नंबर 14, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बद तहजीबी भी होती है। नंबर 15, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। नंबर 16, मुंह बढ़कर ना खाओ। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे और देर तक चुबाते थे और आधा मैदा बढ़ने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने भी ये आदत खूब अपनाई थी। चनाचा मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वह खजूरों की तजारत करने लगे। नंबर 17, अंधेरे में मत खाओ। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा हमेशा रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। नंबर 18, दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 19, फरमाया अकामत और ज़ान के दरमियान गुफ्तगू ना करो। नंबर 30, बैतुल खुला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम है। नंबर 21, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे। नंबर 22, आपने फरमाया दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और माशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन होते हैं। नंबर 23, फरमाया दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। नंबर 24, एड़ियां मारकर ना चलो, क्योंकि यह तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमजोर हो जाते हैं। नंबर 25, आपने फरमाया किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम अगर
صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزار برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، آپ نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27، آپ نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بکھاڑو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29، فرمایا گدھا گڑھوں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 31، آپ نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غربت نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل دیے جائیں گے۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں سے 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33، آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 35 پہ آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نمبر 37، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔